परमात्मा का नहीं कर सके। गुरु की बात समझकर और पकड़कर वो हरि नाम का उच्चारण करने, उसको जब अंदर में लाभ शक्ति मिलने लगी तो उसने अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहा कि पिताजी, यही सज्जू का समय का जगाया नाम, ये भगवान का नाम है, आप इस नाम को लो, आपका भी कल्याण हो जाए। लेकिन जो राक्षस वो तो इस नाम से भय लगता है, उसको बड़ा क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। कहा, दुष्ट, तुझे नहीं मालूम कि मेरे अलावा और कोई दुनिया में भगवान है? वही भगवान है। बहुत समझाया उसने, लेकिन मन नहीं तैयार। जब इंसान का पाप का घड़ा भर जाता है तो बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि सजा मिलने का समय है, समझ में कैसे उसकी अच्छी बात आएगी, और नहीं माना तो। लेकिन प्रहलाद ने उसना, गोस्वामी महाराज ने लिखा है कि संजू में बचने बचाने का नाम कौन सा था, कौन सा नाम दिया प्रहलाद जो बच गया? क्या लिखा कि नाम जपा तो हरि कीन प्रसादु और भक्ति सिरो मणि भय प्रहलादु कि ध्रुव सगला नीच पे हरि नामु और पाए ले अनुपम ठाऊ का ध्रुव प्रहलाद ने जपा था और उनको उनका काम हो गया। अब ये है नाम जिस लोक मंडल मुकाम से आता है, उस नाम का स्मरण करने, सुमरन करने से, नाम को मानने से वो नाम उसी लोक तक पहुंचा सकता है। ये नाम की निजी महिमा है। और इसी तरह जब त्रेता का समय खराब राजा रावण के द्वारा आया, उस समय जब मतलब यानी देवता परेशान, उनको परेशान करने लगा, सबसे खून का टैक्स लेने लगा, साधु महात्मा सब परेशान होने लगे, तो मतलब यानी ऋषि मुनियों ने हरि नाम जगाया, राम नाम। ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, और जब राम नाम जगाया और जब भक्तों ने उस नाम को लिया, जब विभीषण ने राम नाम को लेना शुरू किया और अपने बड़े भाई रावण से कहा, भाई साहब यही समय का भगवान का नाम, आप भी लो, आपका कल्याण हो जाए, तो इतना डांटता था, लात मारकर घर के बाहर निकाल दिया। देखिए प्रेमियों, भक्त अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती है। जब भक्तों का अपमान होता है तभी कुदरत सजा सुनाती है, ऐसे नहीं। वो भी मारा गया, नहीं माना, नहीं माना तो मारा गया। फिर द्वापर में राजा कंस के द्वारा समय खराब। इतिहास ये बता रहा कि जब राजा के द्वारा यानी समय खराब आएगा तब ये कोई न कोई काम करने वाली शक्ति आ जाएगी। ये इतिहास बता रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास आपका कह रहा है। और वो कृष्ण नाम की शक्ति आ गई, और कृष्ण ने अपने मामा कंस से खुद कहा कि मामा जी यही समय का नाम है कृष्ण, आप इस नाम को लो, आपका बचाव हो जाएगा। और यदुवंशियों से कहा, अरे भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूं, जात बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो, तुम सब धर्म कर्म पर आ जाओ मानवता इंसानियत में, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं। आज ही नहीं, हमेशा ये रहा, कोई नहीं तैयार हुआ। कितना समझाया बुझाया, यदुवंशी क्या कह रहा, अरे दादा तू जात का गोला है, गाय चराने वाला है, माखन का चोर, तेरी बात मान लूंगा। ऐसे अमर्यादित कटु शब्दों का प्रयोग किया। आपसे लोग क्या कटु शब्द प्रयोग करें, जो कृष्ण के साथ, जो राम के साथ किसी को नहीं छोड़ा, इन लोगों ने किसी को नहीं बख्शा। बेचारे मजबूर हो गए, कृष्ण लाचार विवश हो गए। जब कोई नहीं माना तब उनको अंततो गत्वा 18 दिन की एक लीला,
एक खेल करना पड़ा जिसको आप कहते हो महाभारत। 18 दिन में सबकी अकल ठिकाने हो गई। सब जो कह रहे थे नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, तू जात का ग्वाला है, पत्थर चराने वाला, मगन का चोर, तेरी बात नहीं मानूंगा, वो 56 करोड़ का सफाया हो सब। इस कौम के मारे जाने का इतिहास, बचने का इतिहास ही नहीं। इस कौम ने जब भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी तो ये इंसानों की बात कैसे मान लेगा। आज हमारे सामने यही कौम खड़ी जो मानने के सत्यवाद मानने को यानी तैयार नहीं, और सतगुरु को मानने और सतगुरु के वचन और सतगुरु की युक्ति जो सत्य और सचखंड अनामी धाम पहुंचाने वाली मानने को तैयार नहीं। आज यही तो इतिहास बना बता रहा, ये कभी नहीं माने तो आज कैसे मान जाए। बात तो इसलिए जो जिस लायक वो उसी नीति रीति से मानता है, ऐसे नहीं समझाने बुझाने। इसलिए जो भी आया पहले समझाया, ऐसा नहीं बार की मार दिया, पहले समझाया शांत नीति, फिर दाम यानी लालच दिया कि मान जाओगे तो ये लाभ मिलेगा, ये लाभ राजपाट धन ये सब तुमको मिल जाए, तुम्हारा सब बन जाएगा, ये भी बताया। यानी दाम नीति और भेद, तीसरी भेद नीति कि भाई जो लोग नहीं माने उनका ये परिणाम हुआ, वो मारे गए। इस पर भी जो लोग नहीं माने अंततो गत्वा चौथी है दंड नीति, उसका प्रयोग करना पड़ा। उसी दंड नीति को चाहे राम रावण संग्राम कह लो, चाहे महाभारत कह लो, ये दंड नीति, और सब मान गए। तो जब तब नहीं माने तो अब कहां से माने। अब ये कुदरत की दंड नीति से मानेंगे, क्योंकि अब काल शक्ति तो है नहीं जो मार काट करेगी, वो तो दयाल शक्ति बचाने वाली है। जब बचाने वाली बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो वो अपना चार्ज इन शक्तियों को दे देगी, प्रकट कुदरत को दे, और कुदरत सबको समझाना जानती। अभी आपने देखा एक छोटा सा अपना नमूना उसने पेश किया, जिसको तुम कोरोना कहते हो। करोड़ों चले गए, समझ में कुछ नहीं आया, सबकी बुद्धि और सबका धन और पद ये सब रखा रह गया, कुछ नहीं, कोई भी कुछ नहीं, न डॉक्टर न वैद्य न हकीम न दवा न शासन न प्रशासन, यानी कुछ नहीं कर पाया और सब तबाह हो गए। कुदरत की नाराजगी का एक छोटा सा नमूना उसने। ऐसे तो बहुत से नमूने तैयार किए उसने। अगर नहीं मानोगे, नहीं शाकाहारी बनोगे तो कुदरत के पास ऐसी जानलेवा बीमारी यानी बना के तैयार कर रखी है कि पल मिनट घड़ी नहीं लगेगे, गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क साफ हो जाए, कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा कुछ। बाबा जी ने तो पहले कह दिया, लाशें सड़े पड़ेगी, घर घर में उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदले। आपने कोरोना में देख लिया, कोई लाश छूने वाला नहीं था। पति की लाश पत्नी छू नहीं रह सकती, ग्रह करती थी, घर में नहीं रखेंगे, हटा ले जाइए, देखना पसंद नहीं करती थी। यानी इतनी नफरत केवल एक कोरोना नाम से। ऐसी तो प्रेमियों बहुत सी बीमारियां तैयार, जो तैयार खड़ी आने की, उससे बचाने का एक ही उपाय है कि आप सपरिवार शाकाहारी हो जाए, तब तो ठीक है, अन्यथा कोई बचाने वाला। और जब कोरोना से नहीं कोई बचा सकता तो प्रमाण तुम्हारे साथ, कहां भाई डॉक्टर हकीम चले गए, सब फेल। कुदरत के आगे सब फेल, कुदरत के आगे किसी का कोई चारा नहीं चलेगा। तो जब समय खराब आता है, इतिहास भी बता रहा है कि समय के जगह नाम का सहारा लिया प्रहलाद गुरु ने, वो बच गए। विभीषण को रात तिलक हो गया, वो भी बच गया। सुतीक्षण मुनि और मतलब यानी सुग्रीव सब बच गए, कोल बिल बंदर बच गए, सबका बचाव हो गया। ऐसे द्वापर में कृष्णार्जुन जो जगाया गया,
जगाए नाम का सहारा लिया तो ग्वाल बाल गोपिकाओं सब बच गई, उनका इतिहास बन गया। इसी तरह कलयुग के जीवों को बचाने के लिए ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का ये जगाया गया, सिद्ध किया गया, तब ये प्रचार में आया, से नहीं और कभी आया भी नहीं था नाम, न किसी ने इस नाम का प्रचार कराया। लेकिन गोस्वामी महाराज ने प्रमाणित किया है। अगर कोई कहे भाई जय गुरुदेव नाम प्रभु का कैसे प्रमाणित करो, तो रामचरितमानस प्रमाणित, सर्वमान विश्व मान्य ग्रंथ है, सारे विश्व ने मान्यता दी, प्रमाणित किया उसको। उसमें लिखा है एक अनी अनामा अज सच्चानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महापुरुष है। जब अनामी महापुरुष मानव चोला धारण करके मृतलोक मंडल पर आएगा, प्रभु नाम जगाएगा, प्रभु नाम सिद्ध करेगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर प्रभु नाम पर यानी बिठाकर और जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। जय गुरुदेव। तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ये प्रमाणित चीज ऐसे नहीं है, सब प्रमाणित चीज है। तो इसलिए समय खराब आ गया। अब आपको भी अन्य युगों की बात, ले लिए भक्तों की बात, हम सब गुरु भक्तों को भी समय के जगाए नाम का सहारा लेना चाहिए। क्या सहारा लेना चाहिए? यही तो लोगों को सोचना है, सोचना लोगों को, नहीं सोचोगे तो भी पछताओगे। क्या सहारा कैसे कि जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु, युगों से फंसी है भवन बीच नैया, युगों से फंसी है भंवर बीच नैया, तुम्हारे सिवा है न कोई खेवैया, तुम्हारे सिवा है न कोई खिवैया, कृपा कर के हे नाथ जल्दी निकालो, कृपा करके नाथ जल्दी निकालो, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु, न कोई किनारा मुझे दिखता है, कोई किनारा मुझे दिखता है, न कोई सहारा मुझे सूझता है, न कोई सहारा मुझे सूझता है, दया करी के पतवार अपनी संभालो, दया करके पतवार अपनी संभालो, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु, जय
नैया तुम्हारे हवाले। बचा लो कृपालु दयालु। बचा लो कृपालु दयालु। जिधर देखता हूँ उधर काल माया। जिधर देखता हूँ उधर काल माया। तुम्हारे सिवा कोई रक्षक न पाया। तुम्हारे सिवा कोई रक्षक न पाया। शरण की शरण दे के अपना बना लो। चरण की शरण दे के अपना बना लो। कि सत्संग सेवा में स्वामी लगा लो। सत्संग सेवा में स्वामी लगा लो। अधम से अधम जीव तुमने उबारे। अधम से अधम जीव तुमने। ये जो आए शरण में तुम्हारे दुआरे। जो आए शरण में तुम्हारे दुआरे। पतित से पतित को उठा लो उठा लो। पतिति से पतिति को उठा लो उठा लो। और तुम्ही मेरे दाता संभालो संभालो। तुम्ही मेरे दाता संभालो संभालो। जब भी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई। जभी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई। मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई। मनुज रूप धर कर बने तुम सहाय। जब भी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई। जभी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई। मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई। मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई। उसी प्रणय को पुणे निभालो निभालो। उसी प्रणय को अपने निभालो निभालो। तुम ही मेरे स्वामी बचा लो बचा लो। तुम्ही मेरे स्वामी बचा लो बचा लो। ये सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी। ये सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी। लगा तो लगन सी अपने भजन की। लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की। सोई सूरत को जगा दो जगा लो। सोई सूरत को जगा दो जगा लो। कि अपने में स्वामी मिला लो मिला लो। कि अपने में स्वामी मिला लो मिला लो। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। बचा लो कृपालु दयालु। बचा लो कृपालु दयालु। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का प्यारा नाम। उपस्थित सत्संगी प्रेमियों ग्रामवासियों धर्मानुरागियों
तो वो कितनी बड़ी बात है। आज बचने बचाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई और सब परेशान। प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र, शासक वर्ग के विचारों से सारे मुल्क का बच्चा बच्चा रो रहा अत्याचारों से। आज कितना बड़ा ये रोना है, इस रोने पर किसी का ध्यान नहीं है। इन परेशानी, मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारियों पर किसी का कोई ध्यान और प्रेमियों में किसी के वश का नहीं। जब कुदरत नाराज हो जाती है तो उसको मनाने का केवल युक्ति है वो संत महापुरुषों के पास, किसी पास। उनको मनाने का साधन किसी के पास नहीं है और जिनको है उनकी बात तो मानते नहीं। अगर उनकी बात मान लेते तो आज ये हालात आपके नहीं। कितना सुनाया गया, बाबा जी ने कितना 60 साल 10 जुलाई 1952 से 2012 ये सुनाने का काम। अब आपसे पूछा जा रहा है भाई क्या सुना, सुन के क्या आपने रखा, क्या अपनाया, क्या अपना कुछ बनाया कि बिगाड़ा, ये सब पूछा जा रहा। तो जरा महापुरुषों के 2 वचन सुन लीजिए। ऐसा तो मैं हमेशा कहता रहूंगा, हमको हिसाब किताब पोथी पत्रा की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे में शंका हो सकती है कि अपने मन से गढ़ के कह रहे, तो जरा उनके वचन बाणी से आप समझ लीजिए। तो जरा 2 वचन सत्संग कर सुन लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब वो पूछ रहे हैं